ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। आज ऐसा बांग्लादेशी कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ महबूब आलम, वो महबूब आलम कहाँ गया? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेशी की औलाद बांग्लादेशी की औलाद कहाँ गया? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। बिहार विधानसभा में सावरकर पर जो जंग सीपीआईएम के नेता ने छेड़ी है उसने अपना क्या असर दिखाया है वो अब सामने आने लगा है। और वो असर ये है कि चोला बदल लेने से चाल चरित्र और चेहरा बदल नहीं जाते। जी हाँ, गांधी की हत्या का दाग अपने माथे पर लिए घूमने वाले गांधीगिरी पर जब ज्ञान बांटने वाले लोग और गांधी के अनुयायी होने का ढकोसला करने लगे तो उनका एक दिन भांडा वैसे ही फूटता है जैसा कि बिहार की विधानसभा में बीजेपी वालों का फूटा। आपको खबर अड्डा ने 2 दिन पहले बिहार की विधानसभा में सीपीआईएम के नेता महबूब आलम का वो धारदार प्रहार सुनाया था जो उन्होंने बीजेपी और सावरकर को निशाने पर रखते हुए सदन के अंदर दिया था। उन्होंने जिस आक्रामकता के साथ बीजेपी को सावरकर का अनुयायी बताते हुए ये आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके पूर्वजों का इस देश की आजादी में ना तो कोई योगदान है और ना ही वह इस देश की विरासत का हिस्सा। महबूब आलम इसके आगे बीजेपी पर बरसते हुए समूची टोली को ही सावरकर की औलाद बताते हुए बीजेपी को गद्दारों और देशद्रोहियों की औलाद बता गए। देश की आजादी में योगदान देने वाले नेताओं, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या गांधी, सभी का जिक्र करते हुए महबूब ने भाजपाइयों पर देश की विरासत को चोरी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी वालों के योगदान को शून्य करार दिया। जाहिर सी बात है कि इस वार पर पलटवार आना तो तय था। महबूब आलम की आक्रामकता का जवाब बीजेपी ने भी अपनी आक्रामकता से ही दिया, लेकिन जवाबी वार में तेवर के साथ साथ बयान में तर्क या आरोप की जगह गाली गलौज सुनने को मिला, वो भी सदन के अंदर। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए संजय सरावगी ने महबूब आलम के बयान पर टिप्पणी करते हुए सदन के अंदर आलम को गुस्से में बांग्लादेशी की औलाद बताया और संजय उन्हें गुस्से में ढूंढते हुए नजर आए। सदन की कार्यवाही के बीच अपने भाषण में महबूब आलम को ढूंढते हुए पूछा, महबूब आलम, वो महबूब आलम बांग्लादेशी का औलाद कहाँ गया? कहाँ गया वो महबूब आलम? जिस तेवर में ये बातें बीजेपी विधायक की तरफ से बोली जा रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि संजय सरावगी द्वारा महबूब आलम को आपत्ति दर्ज कराने के लिए नहीं, हाथापाई करने के लिए ढूंढा जा रहा हो। पहले आप खुद ही सदन की कार्यवाही के दौरान दिए गए दोनों नेताओं के बयान को सुन लीजिए। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। गांधी के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे थे। गांधी का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को। ऐसा बांग्लादेशी कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ महबूब आलम, वो महबूब आलम कहाँ गया? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेशी की औलाद बांग्लादेशी की औलाद कहाँ गया? वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम कहाँ गया? अध्यक्ष महोदय, उस पर कार्रवाई हो। और कल भी अध्यक्ष महोदय शब्द नहीं निकला, कहाँ है वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम? अध्यक्ष महोदय, आप भी नहीं टोके ऐसे बांग्लादेशी की औलाद को, ऐसा कितना की औलाद को, ऐसा चाइना की औलाद को, ऐसे लोगों को आप भी नहीं रोके अध्यक्ष महोदय। औरंगजेब की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के इस खेल में एक दूसरे की सिर्फ विरासत और सियासत ही बिहार में नहीं टटोली जा रही है, बल्कि बीजेपी नेता ने इसमें तड़का लगाते हुए पूरी तरह से सदन की कार्यवाही को ही गाली गलौज का अड्डा बना दिया। माननीय महोदय को जितनी शालीनता के साथ संजय संबोधित कर रहे थे, इसे देखकर तो अच्छे अच्छे इज्जतदार तक शर्मा जाएं। स्पीकर बार बार टोक रहे थे लेकिन संजय सरावगी मानो अपनी ही धुन में थे। तो इस बार बिहार में सदन की कार्यवाही की हाईलाइट यही नूरा कुश्ती रही। महबूब आलम के बयान से बीजेपी को जो मिर्ची लगी है वो केवल बीजेपी नेता के इस अमर्यादित टिप्पणी तक ही समाप्त हो जाएगी या और भी ऐसे पलटवार अभी बाकी हैं, ये तो सदन की कार्यवाही के हर दिन के साथ ही पता चलेगी। तब तक के लिए इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स
के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।